क्वेश्चन नंबर 5 1.2.1 क्वेश्चन का एक्सरसाइज का एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप का रेट आपने फाइंड आउट करना है। वुड 6,800 अमाउंट बिकम 9,044 इन 11 ईयर्स। इसमें हमने रेट फाइंड आउट करना है, जबकि टोटल अमाउंट आपके पास जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट बन गई है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अब जो मार्कअप है वो हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करके निकालने अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और टाइम पीरियड है 11। अब हमने फाइंड आउट यहाँ पर करना है रेट आर, यानी आपने फाइंड आउट करना है। तो अब देखें, अब आपके पास जो रेट है वो फाइंड आउट करना है। तो आप रेट RAT रेट वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, इसे प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं या सिंपल प्रिंसिपल P इज़ इक्वल टू जो हमें दिया गया है डैट इज़ 6,800 रुपीज़। 6,800 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है। मार्कअप जो है, अब टोटल जो अमाउंट है वो आपके पास है, ये टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू, इन मार्कअप लगने के बाद जो टोटल अमाउंट बनी है 9,044 रुपीज़। अब मार्कअप कितना बना है, इस टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो मार्कअप आ जाएगा, मार्कअप इज़ इक्वल टू 9,400 माइनस 6,800। तो दिस विल बिकम 2,244 rupees. This is markup. Time period 11 year. Time T is equal to 11 years. अब आप के पास फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू PRT। अब आपने यहाँ पर R फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट R, इनके आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेट इज़ इक्वल टू, जब रेट फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम I से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो I ओवर डिवाइडेड बाई P एंड T मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज रेट के साथ परसेंटेज होगी, हमेशा रेट परसेंटेज में होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100। नाउ यूज़ वैल्यूज़ I इज़ इक्वल टू, ये आपके पास है 2,244 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट 6,800 मल्टीप्लाइड बाई 11। दोनों ज़ीरो कैंसल, 2,244 डिवाइडेड बाई 6, 8, 11 1s are 2s are 22, 0 11 4s are 204 divided by 68, 68 3s are, तो ये आपके पास आ गया 3%।
ये 100 की वजह से परसेंटेज साथ हो जाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या मार्कअप जो रेट है इज़ इक्वल टू 3%। ये 5 नंबर क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर भी आपने रेट ऑफ प्रॉफिट रेट ही फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। वुड ए सम प्रिंसिपल अमाउंट जो है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5800 बिकम वो हो जाए टोटल, यानी अमाउंट आपके पास हो जाए टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के बाद मार्कअप के बाद 7,105 रुपीज़ हो जाए। तो कितना टाइम में? 3 ईयर्स में। टाइम T इज़ इक्वल टू 3 ईयर्स। अब आपने मार्कअप फाइंड आउट करना है। तो मार्कअप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें से ये माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट में से जो प्रिंसिपल अमाउंट है डैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो मार्कअप डैट इज डिनोटेड बाय आई, जिसे इंटरेस्ट भी कहते हैं, इज इक्वल टू 7,105 माइनस 5,800। आप इसे माइनस कर लें, वो लिख के आप माइनस कर सकते हैं। 5 0 यहाँ से कैरी 3, यहाँ से कैरी तो 1,305 रुपीज़ मार्कअप आपके पास आ गया। आई इज़ इक्वल टू 1,305 रुपीज़। नाउ वी यूज़ अगेन फार्मूला आई इज़ इक्वल टू PRT। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? रेट। तो जब रेट आपने फाइंड आउट करना है तो आर जो है जब फाइंड आउट करना है तो पी और टी आई से क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो आई डिवाइडेड बाय पी एंड टी। तो आर इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ आई? आई अभी हमने फाइंड आउट करी है 1,305 डिवाइडेड बाय पी प्रिंसिपल अमाउंट 5,800 multiplied by time period is equal to 3 and multiplied by 100, क्योंकि रेशो परसेंटेज में 0 से 0 कैंसल। 1,305 डिवाइडेड बाई 858 मल्टीप्लाइड 58 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 3 से आप डिवाइड कर लें 1,305 3 4 आर 12 1 कैरी 0 3 3s आर 9 1 कैरी 5 3 5s आर 15। तो 435 डिवाइडेड बाई 58 नौ। अब आप
29 2s are 58 and 29 15s are 435। तो रेशो आपके पास आ गया 15/2। ये 29 का टेबल से हमने किया। अब 15/2 तो ये 7 होल 1/2%। तो ये आपके पास आ गया रेट 7 होल 1/2। अब क्वेश्चन नंबर